स्टार्टिंग में फीमेल लीड वेंजी किसी के साथ एक होटल के कमरे में रोमांस कर रही थी। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम व्यूअर्स देखते हैं कि असल में ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके साथ रोमांस करने के बाद वो एक्साइटेड मोड में कमरे से बाहर निकलती है। वो इतनी ज़्यादा शाई थी, उसका फर्स्ट टाइम था, उसने कमरे की लाइट ऑफ रखी थी, तो वो देख नहीं पाती है कि असल में ये उसका बॉयफ्रेंड पेई है या फिर कोई और। वहाँ से बाहर निकलती है, एक्साइटमेंट उसका हाई लेवल का था। तभी उसे उसकी बेस्टी का कॉल आता है। उसकी बेस्टी उसे कहती है, बहन जल्दी से इस होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर आ जा, मैंने ना तेरे बंदे को चीट करते हुए देखा है। ये सुनते ही वेंजी चौंक जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो खुद अपने बॉयफ्रेंड पेई के साथ होटल के रूम में इंटीमेट होकर के आ रही है, तो उसकी बेस्टी कैसे देख सकती है? उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बेस्टी को गलतफहमी हुई होगी। दूसरी तरफ हमें कहानी के मेन लीड चेंजिन को दिखाया जाता है, जो कि वेंजी का अंकल था और अभी होटल के कमरे में असल में वो वेंजी के साथ था और पेई का ये चीटिंग पकड़वाना उसी ने अरेंज किया है। वेंजी अपनी बेस्टी के पास जाती है। वो इससे पहले कुछ बता पाती, उसकी बेस्टी उसे बाहर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वेंजी ये देख करके चौंक जाती है। उसका बॉयफ्रेंड पेई जिंग नाम की गर्ल के साथ था और ये जो जिंग थी ना, वो चेंजिन की दूर की रिलेटिव है। यहाँ पर वो ये देख के चौंक जाती है कि अगर पेई जिंग के साथ था और उसके साथ अफेयर चल रहा है, वो उसे चीट कर रहा है, तो अभी वो होटल में किसके साथ थी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो पेई के साथ पिछले कुछ महीनों से रिलेशनशिप में थी। उनका रिलेशनशिप आज फर्स्ट टाइम आगे बढ़ने वाला था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लेती है। यहाँ पर जिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अपने बॉयफ्रेंड को रोमांस नहीं दोगी तो कहीं और जाएगा ही ना। वैसे भी तुम इतनी बोरिंग हो कि तुम्हारे साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। इसी वजह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे चूज किया है। अब थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना, तो पेई के पीछे मत आना। वेंजी के बेस्टी के साथ चेंजिन का असिस्टेंट था, जो कॉल पर चेंजिन को रखा हुआ था ताकि वह सुन पाए वेंजी क्या कह रही है। वेंजी यहाँ पर जिंग को थप्पड़ मारती है और पेई को 2-4 थप्पड़ लगाते हुए कहती है, मुझे ना कचड़े में मुंह मारने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरे बंदे ने तुम्हें रिप्लाई दिया तो वो तुम्हारा रख सकती हो। वो पेई से वहाँ पर ब्रेकअप कर लेती है, कहती है, मैंने तुमसे घटिया इंसान बिल्कुल नहीं देखा, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चेंजिन को ये सुन करके थोड़ा सुकून होता है। फाइनली जो इतनी लॉन्ग टाइम से प्लान कर रहा था, वो यहाँ पर जा करके सक्सेसफुल हो गया। हालांकि उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस उसकी बेस्टी को बताना पड़ा कि भाई धोखा दे रहा है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि चेंजिन के लिए उसके दोस्तों ने कुछ गर्ल्स को क्लब में अरेंज किया था और चेंजिन लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसे वेंजी पसंद थी। ये बात उसके ग्रुप में किसी को नहीं पता था, सिर्फ चेंजिन ही इस फीलिंग को खुद के अंदर रखा हुआ था। चेंजिन यहाँ पर आता है जब उसके दोस्त यहाँ पर और लड़कियों में से किसी को चूज करने के लिए कहते हैं, तो चेंजिन गुस्सा आ जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, यार अब तो वेंजी जो उनके रिलेटिव की दूर की बेटी है, उनके साथ कुछ साल से रह रही है स्टडीज़ के रिलेटेड में, वो भी पेई को डेट करने लगी है, तो बेहतर होगा तू भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना ही ले। चेंजिन को यहाँ पे जब ये पता चलता है तब वो वेंजी को कॉल करता है। वेंजी उसे झूठ बोल देती है कि वो क्लब में नहीं है, अपनी बेस्टी के साथ शॉपिंग कर रही है। चेंजिन उसके लोकेशन को ट्रैक करता है और उसके क्लब के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर कि वेंजी अपने दोस्तों के साथ क्लब के रूम में फुल ऑन मस्ती कर रही थी। गेम के चक्कर में वेंजी और पेई को किस करने के लिए डेयर दिया जाता है। यह वेंजी और पेई का फर्स्ट किस हो सकता था। वो दोनों यहाँ पर किस करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चेंजिन आ जाता है। अब चेंजिन को सारे ही जानते थे कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर इंसान है, खास करके वो वेंजी का रिलेटिव भी है, तो कोई उसके सामने तो उनके खिलाफ नहीं जा सकता। उसकी बेस्टी भी डर के मारे वहाँ से खिसक लेती है। वेंजी समझ जाती है अब उसका झूठ पकड़ा गया है, तो वो गेम को बीच में रोक करके चेंजिन के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि चेंजिन उसके दोस्तों को भी पनिशमेंट दे सकता है। और पेई ये चीज़ देख रहा था, उसे थोड़ा वियर्ड लगता है कि ये इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग क्यों है। कार में यहाँ पर चेंजिन वेंजी पर गुस्सा कर रहा था कि वो उससे झूठ बोलती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर है और वो यहाँ पर क्लब में है। वेंजी यहाँ पर चेंजिन को काम डाउन करने का कोशिश करती है और कहती है वो बच्ची नहीं है, वो इतना कंट्रोल करना बंद करे। अगले दिन चेंजी वेंजी को कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। वेंजी तो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चेंजिन जानता था कि उसके ना रहने पर वेंजिन तो बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे कोई कंट्रोल करने वाला जो नहीं होगा।
वो बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसे पेई का कॉल आता है। पेई और वेंजी फ़िलहाल रिलेशनशिप में नहीं थे। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो फ़ॉरेन पढ़ने के लिए नहीं जा सकता है जैसे कि वेंजी जा रही है। तो क्या वेंजी यहाँ पर उसके लिए रुक सकती है? अब वेंजी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि वो फ़ॉरेन जाना चाहती थी अपने मॉम डैड के साथ बाकी के स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। वो पेई को कहती है ठीक है, वो इस बारे में सोचती है। उसने यहाँ पर चेंजिन से छुपा करके पेई का नंबर सेव करके रखा हुआ था और उसे छुपा करके ही वो उससे बातें किया करती थी। चेंजिन को बिना बताए ही वो फ़ॉरेन के कॉलेज में अप्लाई कर देती है। अगले दिन वेंजी का बर्थडे था। सारे बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और वहाँ पर जिंग भी आती है अपनी फैमिली के साथ क्योंकि वो चेंजिन की रिलेटिव थी। वेंजी यहाँ पर आती है तो वो लोग उसका इंसल्ट करने लगते हैं। खुद को अमीर समझती है। उसकी असली फैमिली थोड़ी ही चेंजिन की तरह अमीर है। वो तो एहसान मान करके चेंजिन ने इसे रखा हुआ है, इसीलिए वो खुद को भी इतना अमीर समझने लगी है। वेंजी शुरुआत में इन बातों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन बात जब ज़्यादा ही बढ़ने लगता है तो वह घर के बटलर को जिन को पार्टी से निकाल देने के लिए कहती है। वहाँ पर पेई भी आया हुआ था। यहाँ पर उसका बटलर ऑब्वियसली वेंजी की बात मानेगा क्योंकि वो चेंजिन का बटलर है। और यहाँ पर जिंग गुस्सा करने लगती है कि तुम एक एडॉप्टेड गर्ल के लिए एक असली रिलेटिव को निकाल रहे हो। बटलर कहता है ऑब्वियसली। तभी वहाँ पर एनी नाम की एक गर्ल आती है जो कि शायद वेंजी की स्टेप सिस्टर थी या जो भी थी। वो वेंजी को सिस्टर ही कह के पुकार रही थी, लेकिन वेंजी कहती है मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है और उसे भी वहाँ से पार्टी से निकालने के लिए बोल दिया जाता है। अब चेंजिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो लोग उसे परेशान कर रहे हैं तो वो कॉल पर ही उन्हें डांट लगाता है। जिन को वेंजी को सॉरी बोलना पड़ता है। पेई यहाँ पर वेंजिन को एक लेटर लिख करके देता है। अब वेंजी को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, स्टिल पेई का वो लेटर उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। पार्टी वार्टी अटेंड करने के बाद वो अपनी बेस्टी के साथ घर पर बैठ करके सारी गिफ्ट्स वगैरह को ओपन अप कर रही थी। कुछ लेटर्स और मिले थे, तब तक चेंजी वहाँ पर आ जाता है। वेंजी उन लेटर्स को छुपा रही थी। चेंजी ये देख लेता है और सारे लेटर्स को छीन करके वो बाहर फेंकवा देता है। वेंजी इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। चेंजी कहता है कि तुम्हें इन पत्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था ना, जब तक तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाता है तुम किसी को डेट नहीं कर सकती हो। चेंजी यहाँ पर जेलसी मोड में था और वेंजी कभी समझ ही नहीं पाई कि चेंजी उसे पसंद करता है। इसी वजह से वो उसे कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं करने देता है। उसने वेंजी के लिए काफ़ी खूबसूरत सा महंगा सा सैंडल लेकर के आया था जो कि वेंजी को असल में काफ़ी पसंद आता है। वॉशरूम में जा कर के चेंजिन से छुपा करके वो यहाँ पर पेई से बातें करती है। पेई ने वेंजी को लव लेटर दिया था और यहाँ पर वो उसे पढ़ नहीं पाई थी, बट झूठ बोल देती है कि हाँ वो उसकी बात को अग्री करती है। असल में पेई ने यहाँ पर वेंजी को पूछा था डेट करने के लिए। वो चेंजिन से छुपा करके बाहर डस्टबिन में जा रही है जहाँ पर कि स्पेशली पेई के लिखे हुए लव लेटर को वो वहाँ से निकाल करके लेके आती है और ये चीज़ चेंजिन देख लेता है। वेंजी जैसे ही कमरे में आती है वो उससे छीन लेता है। कहता है आखिरकार ये लेटर तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो उसे खोल करके देखता है, ऑब्वियसली उसमें लव लेटर था जिसमें डेट करने के बारे में पूछा गया था। तो वेंजी यहाँ पर जैसे तैसे करके इन बातों को छुपाने का कोशिश करती है। चेंजी उसे वार्न करता है कि वो किसी को डेट नहीं कर सकती है फ़िलहाल। वेंजी उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है। यहाँ पर वो चेंजी को मनाने का कोशिश करती है, उसे कन्विंस करती है कि वो किसी को डेट नहीं कर रही है, लेकिन वो इस तरीके से उसे कंट्रोल नहीं करे, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। ये बहाना करके वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। चेंजिन उससे लव लेटर छीन लेता है। यहाँ पर उसने अपने सेक्रेटरी को पेई के बारे में पता लगाने के लिए बोला था। वेंजी ड्रेस में चेंज करके आती है। वो नोटिस करती है कि चेंजी के सर में दर्द है तो वो उसका सर दबाने लगती है, बस उससे पेई का लव लेटर लेने के लिए। चेंजिन तो समझ ही रहा था कि असल में वो लव लेटर लेने के लिए ऐसा कर रही है। वैसे समझाता है लड़के सही नहीं होते हैं और वो फ़िलहाल डेटिंग के लिए सही नहीं है। जब वेंजी थोड़ी समझदार हो जाएगी तो फिर वो चूज़ कर सकती है कि उसे किसे डेट करना है। वो बस थोड़ा और टालना चाह रहा था ताकि वेंजी थोड़ी और बड़ी हो सके और थोड़ी और टाइम तक वो दूसरे लड़कों से दूर रह सके। वेंजी सोचती है कि अगर चेंजिन की भी गर्लफ्रेंड होती तो वो उसे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत ही नहीं मिल पाता। वो लव लेटर लेकर के अपने कमरे में फरार हो जाती है।
अगली सुबह वो चेंजिन का दिया हुआ सैंडल पहन करके आती है, जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही में यहाँ पर उसका कॉलेज का एप्लीकेशन लेटर भी आ गया था। वो तो खुश हो रही थी कि उसने चेंजिन से बिना बताए ही एप्लीकेशन सबमिट किया है और फ़ॉरेन जाने का उसे एप्लीकेशन आ गया होगा। लेकिन जब वो उसे ओपन करती है तो चौंक जाती है। असल में वो इसी शहर का एप्लीकेशन कॉलेज लेटर था। ये देखती है वो जान जाती है कि चेंजिन ने ही उस लव लेटर को उस कॉलेज लेटर को चेंज किया होगा। उस पर समझाता है कि तुम अभी छोटी हो, तुम बाहर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसी वजह से मैंने ऐसा किया है ताकि तुम मेरे साथ रहो और सेफ रह सको। वेंजी मुझसे काफ़ी लड़ती झगड़ती है, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानती थी कि अब जब उसने कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया है तो फिर वो इस बात से पीछे तो नहीं हट सकती है। चेंजिन उसे बहुत समझाता है, लेकिन वेंजी बहुत ही रोना धोना कर रही थी और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। चेंजी वेंजी से इतना प्यार करता था कि वो खुद से उसे दूर बिल्कुल भी नहीं होने देना चाह रहा था। यहाँ पर वेंजी को उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसने उस होटल वाले कमरे के बारे में चेक करने के लिए बोला था कि उस रात आखिरकार उसके साथ था कौन, लेकिन सीसीटीवी फुटेज इनक्रप्टेड हो चुके थे और इस बारे में पता नहीं लग पा रहा था। वेंजी अपनी फ्रेंड को कहती है कि यार चेंजी ने तो मेरा कॉलेज ही चेंज कर दिया। उसकी फ्रेंड कहती है पेई भी थी उसे कॉलेज में है ना, तो ये तो चलो कुछ अच्छा ही हुआ। वो अगले दिन कॉलेज आती है। पेई उसे यहाँ देख करके काफ़ी खुश हो रहा था और उसे ऐसा लगता है कि वेंजी ने उसके लिए फ़ॉरेन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। वेंजी भी उसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करती है। वो उसे कहता है तो तुमने मेरे लव लेटर को हाँ कहा है, इट मीन्स कि आज से हम दोनों डेट कर रहे हैं ना। वेंजी हाँ तो कह देती है, लेकिन रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। पे उसकी बात मान जाता है। इधर चेंजी पे के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वह गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो वेंजी को पैसे का इस्तेमाल करने के लिए उसे अप्रोच कर रहा है। अब ये बात सच है झूठ वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन वो लड़कों की फितरत को अच्छी तरीके से जानता था। वो यहाँ पर देखता है कि वेंजी अब तक कॉलेज से घर नहीं आई है। कॉल करने पर वो फ़ोन भी नहीं उठाती है, तो वो सीधे उसके कॉलेज के पास जाने का डिसाइड करता है। वेंजी ने सोचा था कि वो कॉलेज के ही हॉस्टल में रहेगी, थोड़ा तो कम से कम चेंजी से पीछा छूट सके। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वेंजी को कॉल करता है, कहता है कि वो उसके डॉर्म के नीचे है, 10 मिनट में वो नीचे है। वेंजी नीचे आती है, उसके पेट में दर्द हो रहा था, उसका पीरियड्स चल रहा था, इसी वजह से वो चेंजिन से ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और चुपचाप कार में जाकर के बैठ जाती है। चेंजिन इस चीज़ को नोटिस करता है कि वेंजी के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो वो उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर उसके लिए ब्राउन शुगर वगैरह लेकर के रखा हुआ था और उसके पेट को रब कर रहा था ताकि उसके वो थोड़ा रिलैक्स मिल सके। वेंजी की नींद खुलती है तो देखती है कि चेंजी अब भी उसके पास है। उसे लगता है कि क्या उसको उसकी टाइमिंग याद है। चेंजी उसे ब्राउन शुगर वगैरह पीने के लिए देता है। वेंजी से वो कहता है कि वो आज रात घर क्यों नहीं आ रही थी, तो वेंजी कहती है उसने कॉलेज में ही रहने का डिसाइड किया है। चेंजिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। वेंजी अगले दिन कॉलेज आती है। वो पई को डेट तो कर रही थी, लेकिन दोनों हिडन रिलेशनशिप में थे। उसे बस चेंजिन से ये बातें छुपानी थी। वैसे उनके रिलेशनशिप सिर्फ हक करना और एक दूसरे का हाथ पकड़ने तक ही था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और वेंजी को हर रात घर लौटना पड़ता था। एक दिन यहाँ पर पेई आगे बढ़ के वेंजी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, अभी वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती है, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। पेई उसे कहता है कि ठीक है, वो वेट कर लेगा। दूसरे सीन में हम लोग पेई को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। उसकी मॉम को कैंसर था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्या सच में यहाँ पर पेई सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही वेंजी को डेट करने जा रहा था? वहीं दूसरी तरफ हम लोग वेंजी को देखते हैं। उसकी फ्रेंड घर आई हुई थी। वो उसे उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुनती है, जो कि एडल्ट बातें कर रही थी। वेंजी यहाँ पर थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है। वो हॉल में जाकर के गेम खेलने लगती है। तभी चेंजिन यहाँ पर आ जाता है। वेंजिन को इस डिफरेंट टाइप के कपड़ों में देख करके वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वेंजी इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाती है और वह यहाँ पर चेंजिन को कहती है, तुम कब आए, मुझे तो पता भी नहीं चला। असल में मेरी फ्रेंड आई हुई है, तो मैं उसी के साथ स्टे कर रही हूँ। वो देखती है कि चेंजिन की नज़र कहीं और है, तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हुए कमरे में अंदर चली जाती है। अपनी फ्रेंड को बताती है, यार तुमने मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनने के लिए दिए? चेंजिन भी कहीं और ही देख रहा था। उसकी फ्रेंड उसे छेड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे ये सुपर अंकल चेंजिन भी तुम्हें इंटरेस्टेड हो? वेंजी कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच की बातों को पूछ रही होती, तो वह कहती है हम दोनों तो ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके हैं।
वेंजी को वो समझाती है कि तुम्हें भी इतना रिजर्व रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पई को किस भी नहीं करोगी तो कहीं वो तुमसे इस बात को लेकर के लड़ने झगड़ने ना लगे। लेकिन किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि डेटिंग के कुछ महीने बाद ही वो इस तरीके से उसे चीट कर देगा। वहीं दूसरी तरफ चेंजी वेंजी का डांस जो शो था वो अटेंड करने के लिए कॉलेज में जाता है। ये बात वेंजी को पता नहीं था कि चेंजिन भी आया हुआ है। डांस शो ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से जा रहा था। जाते जाते वो पई को घूरते हुए जाता है। पई को नहीं पता था कि उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में चेंजिन को पता चल गया है। उसके जाते ही पई से बात करने के लिए वेंजी जाती है और कहती है कि कैसा लगा मेरा डांस। तो पई कहता है कि एज यूजुअल बहुत ही अच्छा था। अच्छा सुनो ना, शायद मैंने ना तुम्हारे अंकल को देखा। तुम्हारे अंकल ना मेरे करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी माँ असल में हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें कैंसर है और मुझे ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंटली चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर मैं उनके ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दे पाऊँगा। तुम्हारे अंकल मुझे अगर रिकमेंड कर देंगे तो मेरा ये प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। क्या तुम अपने अंकल से मेरे बारे में बात करोगी? वेंजी कहती है मेरे अंकल को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है। वैसे मैं एक बार तुम कह रहे हो तो बात करके देखती हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम ही है कि वो मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैं उनके और उनके बिज़नेस के बीच में नहीं आती हूँ। पई कहता है तुम एक बार बस बात कर लो, वही काफ़ी है। और इधर चेंजिन को वेंजी और पई के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसे ये भी पता था कि वो दोनों डेटिंग इस तरीके से कॉलेज में कर रहे हैं और उस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। लेकिन वेंजी को भी इस बारे में कुछ बोलता नहीं है वो। वहीं दूसरी तरफ वेंजी को देखते हैं, वो सोचती है आज जब चेंजिन आएगा तो वो उसे कन्विंस करेगी। वो उसका वेट करते करते ही बाहर सोफे पर सोने लगती है। चेंजी यहाँ पर आता है, उसे सोते हुए देख के वो एक बार तो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है ये सोचते हुए कि नहीं वो गलत कर रहा है। तभी वेंजी की नींद खुलती है और वो उसे कहती है सुनो ना, मेरा एक फ्रेंड है पई, उसकी मॉम ना हॉस्पिटल में है, क्या तुम उसके प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर दोगे? शुरुआत में तो चेंजिन मना कर रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि वेंजी इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सीरियस है और यहाँ पर पई की मॉम असल में हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फिर वो उसकी बात को अग्री कर जाता है क्योंकि वो बुरा इंसान थोड़ी था। उसे तो बस इस बात से जेलसी था कि वेंजी कभी किसी लड़के को डेट ना करे। अगले दिन जो पई था वह वेंजी के कॉलेज आने का वेट कर रहा था। वो उसे पूछता है तुमने अपने अंकल से बात की? अंकल ने क्या कहा? वेंजी कहती है मैंने अंकल से बात तो की है, लेकिन मैं 50-50 हूँ, मुझे नहीं पता वो हाँ कहेंगे या नहीं। पई कहता है तुमने अंकल तक अपनी बात पहुँचा दी ना, यही काफ़ी है। वो वापस से वेंजी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेंजी पता नहीं क्यों उसे अलाउ ही नहीं कर पाती है। हालांकि उसे उसकी दोस्त की बात याद आती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट तो होना पड़ेगा। पई वापस से वेंजी की सिचुएशन को समझने का कोशिश करती है और वहाँ पर वेंजी ने कहा था वो पई के साथ होटल को बुक करेगी। इधर चेंजिन वहीं क्लब में अपने दोस्तों के साथ था जहाँ पर कि उसे वेंजी और पई का यहाँ क्लब आने के बारे में पता चला था। उसने अपने लिए एक लड़की बुक करवाई थी क्योंकि वो वेंजी से अपना ध्यान हटाना चाह रहा था। लेकिन जब वो लड़की यहाँ पर चेंजिन के साथ इंटीमेट होने के लिए आती है तब उसे उसका टच बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो गुस्सा करके उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो सोच रहा होता है कि शायद उसे वेंजी से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और पूछता है कि आगे क्या करना है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वेंजी ने पे के लिए एक नोट लिखा था जो कि आज उसे इस होटल में वो मिलने वाली है। अब उस जगह पर चेंजिन चले जाता है। पई तक तो कभी ये नोट पहुँचा भी नहीं था। कहानी यहाँ पे प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि पई तक तो ये नोट पहुँचा नहीं था, स्टिल वो जिम को लेकर के वेंजी को चीट कर रहा था। वेंजी ने यहाँ पर पई से ब्रेकअप तो कर लिया था, बट अब वो जानना चाह रही थी कि आखिरकार उसके साथ होटल में था कौन। वो अपनी फ्रेंड को पता लगाने के लिए कहती है। उसकी फ्रेंड कह रही है कि ठीक है, वो इस बारे में पता लगाएगी कि आखिरकार उस रात उसके साथ होटल में कौन था। लेकिन चीज़ें थोड़ी आसान नहीं होने वाली थी। बेंजिन अपनी फ्रेंड को कहती है कि कमरे में उसने बहुत अंधेरा करके रखा था। हालांकि उन दोनों ने केवल एक दूसरे को किस ही किया, लेकिन स्टिल वो जानना चाहती है कि वो इंसान कौन था। मूड हल्का करने के लिए वो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब चली जाती है जहाँ पर कि वो ड्रिंक कर रही थी और दो बदमाश लड़के आकर के उन्हें छेड़ने लगते हैं। वेंजी उन्हें वार्न करती है कि वो उससे दूर रहे वरना उसके लिए सही नहीं होगा और तब तक चेंजिन यहाँ पर वेंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। वो उसे पई समझ करके रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने अंकल से बात किया, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी,
वो उसे होश में लगा के कहता है कि होश में आओ और देखो मैं कौन हूँ। वो देखती है कि वो तो चेंजिन है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि अब तो तुम बहुत ही खुश हो गए ना, मैंने पई से ब्रेकअप कर लिया। तुम तो बहुत लंबे समय से यही चाहते होगे कि मैं पई से अलग हो जाऊँ। चेंजिन उसे कहता है मैंने कहा था ना कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, और देखो उसने तुम्हें धोखा दिया ना आखिरकार। तुम मेरी बात समझती ही नहीं हो, तुम बहुत भोली हो। वो वेंजी को वहाँ से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वेंजी बहुत ही ड्रंक थी और वो चेंजिन को किस करने का कोशिश करती है, लेकिन चेंजिन उसे रोक देता है, ये सोचते हुए कि बहुत ही ड्रंक है और अगर अगली सुबह जब वो होश में आएगी तो फिर उससे और ज़्यादा हीट करने लगेगी। वो वेंजिन को फ्रेशन अप होने के लिए लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने सपना देखा था कि कल रात ड्रंक होने के बाद चेंजिन ने उसका केयर किया है। वो चेंजिन से पूछती है कि उसके कपड़े किसने चेंज किए, तो वो झूठ बोल देता है घर की मेड ने उसके ड्रेस चेंज किए थे और आज सुबह वो बाहर निकल गई है, जबकि चेंजिन ने ऐसा किया था। तब वेंजी थोड़ा यहाँ रिलैक्स हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि चेंजिन की बचपन की फियोंसे लिली यहाँ पर आ जाती है, जो कि फॉरेन कुछ सालों से गई हुई थी। जब वो यहाँ पर आती है तो वेंजी उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। वो चाह रही थी कि चेंजिन और लिली की शादी वादी हो जाए, ताकि चेंजिन यहाँ पर थोड़ी अपने लाइफ में इंगेज रहेगा तो वो उसे कंट्रोल कम कर पाएगा। अब वेंजिन को तो अब तक पता नहीं था कि चेंजिन असल में उससे इतना प्यार करता है। वो लिली से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है और वो जेनुइनली उसके आने से खुश थी। यहाँ पर वो लिली को कहती है कि इस बार कितने दिनों के लिए तुम आई हो, तो वो चेंजिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अगर चेंजिन चाहा तो शायद वो यहाँ से जाने नहीं वाली है। वो सुपर एक्साइटेड थी, कमरे में जा कर के अपनी बेस्टी को कॉल करती है, सारी बात बताती है और पता लगाने का कोशिश कर रही थी कि वो होटल वाले बंदे के बारे में पता लगा या नहीं, बट वो कहती नहीं, कोई आइडिया नहीं है। अगले दिन पई वेंजी से मिलता है, वो उसे कह रहा था कि वो जिन से बिल्कुल प्यार नहीं करता है, वो तो वेंजी के फिंगर के भी बराबर नहीं है, वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था क्योंकि वेंजी उसके साथ इंटीमेट नहीं हो रही थी, तो अगर वो कहे तो उससे ब्रेकअप कर लेगा। वेंजी यहाँ पर उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन पई को रिजेक्ट कर देती है, उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इधर वो उस लड़के को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो होटल वाला लड़का उससे मिलता नहीं है। लेट नाइट घर आती है, चिंजू उससे पूछ रहा था कि वो किधर थी। वेंजी बहाना कर देती है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी। चिंजी ने यहाँ पर वेंजी के लिए ऑक्शन से एक ब्रेसलेट खरीद के लेके आया था, जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। अगले दिन वेंजी जिंग से मिलती है। जिंग तो वेंजी का इंसल्ट कर रही थी, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ छोड़ करके मज़े मार रहा है। यहाँ पर वेंजी जब उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है कि देखो वो बंदा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो उसका मुँह ही बन जाता है। तभी वहाँ पर जिंग का भाई आता है, जो कि वेंजी के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रहा था। जिंग बीच में आ जाता है और उन्हें वार्न करता है वेंजी से दूर रहने के लिए। यहाँ पर जिंग सोच रही थी कि इस वेंजी के बच्चे को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एनी भी आती है और वो ये सोचती है कि अगर उसकी फैमिली ने उसे चेंजिंग के साथ रहने के लिए भेजा होता तो ये प्यार, ये पैसा, ये सहूलत उससे मिला होता, और वो चेंजी के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाती है। इधर लिली भी आई हुई थी। चेंजी तो लिली को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था, लेकिन वेंजी लिली को देख करके बहुत ही खुश थी और वो चाहती थी कि उन दोनों का यहाँ पर कुछ पैचा प्रोजेक्ट टाइप हो जाए। ये तीनों यहाँ पर प्लान बना रहे थे कि हमें यहाँ पर इन तीनों को एक करना पड़ेगा। मतलब कि जो उसका भाई था, जिंग का भाई, वो वेंजी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो जिंग दिमाग लगाती है कि वो यहाँ पर उसके भाई को वेंजी के पीछे भेजेगी। एनी भी इस प्लान में इंक्लूडेड थी, तो वो उसे आइडिया देती है कि अगर तुम चेंजिन के साथ इंटीमेट हो गई ना, तो चेंजिन यहाँ पर ऑब्वियसली तुमसे शादी कर लेगा और वेंजिन को घर से निकाल देगा, तो तुम्हारा दोनों ही बदला पूरा हो जाएगा। वो लोग एक तरफ यहाँ पर जहाँ पर कि चेंजिन को ड्रग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों ने जिन के कभी कमरे में उसके भाई को भेजने का प्लान किया था। चेंजिन को वो ड्रग एनी दे देती है। चेंजिन खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था, तभी एनी चुपके से उसके कमरे में एंटर कर जाती है। वो चेंजिन के साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रही थी, लेकिन चेंजिन खुद को संभालते हुए एनी पर गुस्सा करते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और खुद भी निकल जाता है। लिली इन चीज़ों को देख करके कन्फ्यूजन में थी कि चल क्या रहा है, और इधर एनी का जिन का भाई वेंजी के कमरे में एंटर करता है, जहाँ पर कि चेंजिन इधर बाहर आता है। लिली नोटिस करती है कि चेंजिन को ड्रग दिया गया है। वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, उसका हेल्प करने के लिए वो तैयार थी, लेकिन चेंजी उसे रिजेक्ट कर देता है। इधर वो वेंजी के कमरे की तरफ जाता है, तब वो वेंजी के कमरे से आ रही आवाज़ों को सुनता है।
उस जिन का भाई यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। जिन कमरे में अंदर एंटर करता और वो जिन के भाई की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई लगाता है, इतनी बुरी तरीके से कि वो उसे एक आंखों से उसे ब्लाइंड भी कर देता है और उसे वार्न करता है कि अगर आज के बाद वेंजी को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी किया तो उसका अंजाम इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। वेंजी यहाँ पर काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन चिंजिन के आने की वजह से वो रिलैक्स हो जाती है। यहाँ पर चिंजिन की हालत देख करके समझ नहीं पाती है कि क्या चल रहा है। उसे हॉस्पिटल वगैरह लेकर के जाया जाता है और इधर वेंजी चिंजिन को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। चिंजिन उसे बताता है कि उसे ड्रग दिया गया है। वेंजी उसे कहती है कि रुको, मैं लिली को बुला देती हूँ, वो तुम्हारा हेल्प करेगी। लेकिन चिंजिन उसे कहता है कि मुझे लिली नहीं चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? ये कह के वो वेंजी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए रोक लेता है कि नहीं, वो उसे गलत समझेगी। वेंजी वो को कहता है वो कि वो बाहर वेट करे और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उसके दोस्त भी तब तक यहाँ पर आ गए थे। कुछ देर हो चुका था। चिंजिन जब कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो उसके दोस्त यहाँ पर उसके लिए परेशान होने लगते हैं। कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चिंजिन ने खुद को काम डाउन करने के लिए खुद को हर्ट कर लिया है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वेंजी यहाँ पर चिंजिन के साथ हॉस्पिटल में थी। जब उसे होश आता है तब जाकर उसे थोड़ा चैन आता है। अब यहाँ पर उसके दोस्त लोग लिली से कह रहे थे कि तुम्ही ने चिंजिन के लिए वो होटल का कमरा बुक किया था, ये सब कुछ आखिरकार कैसे हो गया? सारा ब्लेम उसी पर जा रहा था। लिली कहती है कि मैंने नहीं किया है, लेकिन जिसने भी किया है मैं ज़रूर ही उसको सामने ला करके रहूँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वेंजी यहीं पर चिंजिन के साथ हॉस्पिटल के कमरे में रहने का डिसाइड करती है। वो सोफे पर सोने के लिए चली जाती है। चिंजिन से वो कहती है कि तुमने उस दवा के असर में जो मुझसे कहा मुझे हेल्प करने के लिए, आई नो कि तुम वो मीन नहीं करते हो, तुम सिर्फ उस दवा के असर में मुझे कह रहे थे। चिंजिन थोड़ा गुस्सा था और उससे कहता है तुम्हें जो सोचना है सोचो। वेंजी कन्फ्यूजन में थी कि आखिरकार चिंजी इस बात से गुस्सा क्यों कर रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकलती है तो लिली का भाई यान यहाँ पर आया हुआ था। दोनों कुछ साल पहले एक दूसरे से मिले थे। यान यहाँ पर वेंजी को देखते ही उसे पसंद करने लगता है क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली ने जानबूझ करके यान को बुलाया था ताकि वो यहाँ पर उसके साथ रिलेशनशिप में आ सके। और ये देख करके चिंजिन थोड़ा जेलस फील करने लगता है और वो उसे रियान से दूर ही रहने के लिए कहता है। वेंजी समझ नहीं पाती कि अब क्या प्रॉब्लम है। वो और रियान तो सिर्फ दोस्त ही हुआ करते हैं। लिली कहती है भाई है मेरा, यहाँ पर आया हुआ है मेरे साथ रहने के लिए। चिंजी बिना कुछ बोले वेंजी को वहाँ से ले करके जाता है। लिली यान से कहती है कि तुम उसे पटा तो पाओगे ना? वो कहता हाँ कोशिश तो करूँगा। वैसे ये काफ़ी खूबसूरत हो गई। शुरुआत में तो मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि तुम्हारा और चिंजी का रिलेशनशिप ठीक रह सके, लेकिन अब मुझे पर्सनली वेंजी काफ़ी पसंद आने लगी है। लिली सोचती है कि अगर वेंजी चिंजी की लाइफ से चली जाएगी तो चिंजी थोड़ा उस पर ध्यान देगा। रात में वेंजी अपनी दोस्त से फिर वही सवाल कर रही थी कि सर्विलेंस फुटेज ठीक हुआ है नहीं, बट वो कहती है कि नहीं अब तक ठीक नहीं हो पाया है। वेंजी को डाउट था कि वो जिसके साथ भी थी वो कोई अपना ही था। अगले दिन यहाँ पर लिली जिन और एनी को लेकर के आ जाती है। इन दोनों ने यहाँ पर मिल करके चिंजिन को ड्रग किया था। अब एनी जो है वो कहती है कि मुझे ऐसा करने के लिए जिन ने कहा था, क्योंकि उसका कहना था कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊँगी तो तुम मुझसे शादी कर लोगे, वेंजी को छोड़ दोगे, घर से निकाल दोगे। वो उससे जेलस होती रहती है, इसी वजह से उसने ऐसा किया था। अब ये बात आते ही यहाँ पर जिंग काफ़ी सॉरी वॉरी बोलने लगती है क्योंकि उसे पता था कि उसे पनिशमेंट तो लगाया ही जाएगा। लेकिन ना तो वेंजी उसे माफ़ करने वाला था इस चीज़ के लिए और ना ही चिंजिन। जिन के फादर यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि वो इस पर उसे जाने दे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन चिंजिन उसे माफ़ नहीं करने वाला था। असल में पास्ट में जिन के फादर ने भी वेंजी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश किया था, तो चिंजिन ने तो उसकी टांगें ही तोड़ दी थी। और यहाँ पर जब वो अपने बेटी को बचाने का कोशिश करता है तो उसे कह देता है जिनको यहाँ से फ़ॉरेन भेज दो, और अगर वो दोबारा मुझे वेंजी के आसपास दिख गई या फिर इस शहर में भी दिख गई तो वो तुम्हारी फैमिली के लिए सही नहीं होगा।
ये बात यहाँ पर चेंजिन की फैमिली तक भी जाती है। उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लोग बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इस बात पर चेंजिन से कहता है कि जो कोई भी वेंजी को परेशान करने का कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होने वाला है। ग्रैंडफादर यहाँ पर वेंजी से बात करना चाहते थे, चेंजिन को बाहर भेजा जाता है। यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम चेंजिन और लिली के डेटिंग लाइफ के बीच में आ रही हो। देखो, अब तक मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा नहीं है कि हम एक और इंसान को पाल नहीं सकते, लेकिन तुम सिचुएशन को समझने का कोशिश करो। अगर तुम यहाँ पर चेंजिन के लाइफ में रहोगी तो वो लिली पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका पूरा फोकस तुम पर ही रहता है। बेहतर होगा कि तुम वहाँ से मूव आउट कर जाओ। साथ में लिली भी यहाँ पर थी। वेंजी अग्री कर जाती है। बाहर जाने पर यान उससे मिलता है और वो उसे बाहर लंच पे लेकर के जाना चाह रहा था। लिली कहती है जाओ, थोड़े लोगों से मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वेंजी यहाँ पर यान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लौटने में रात के 11 बन जाते हैं। यान यहाँ पर वेंजी को कन्फेस नहीं कर पाता है कि वो उसे पटाने का कोशिश कर रहा है। वेंजी घर पहुँचती है। चेंजी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि रात के 11 बज गए हैं, इतनी रात तक वो कहाँ थी। वेंजी उसे कहती है कि वो यान के साथ डिनर पर गई हुई थी। इस बात पर चेंजी और ज़्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी बातों को काफ़ी लाइटली ले लिया है। मैंने तुम्हें साफ तौर से वार्न किया था ना कि वो किसी भी लड़के के साथ इस टाइप के रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है। तो वो भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं है, और इस तरीके से ओवर रिएक्ट करना तुम बंद करो। अगले दिन वो यहाँ पर चुपचाप अपना सामान पैक करके घर से निकलने लगती है। चेंजी उसे रोकने का कोशिश करता है और कहता है कि वो घर छोड़ करके क्यों जा रही है। वेंजी उसे कहती है कि ग्रैंड मदर ने कहा है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे डेटिंग लाइफ के बीच में आ रही हूँ, इसी वजह से बेहतर होगा कि मैं यहाँ से अलग ही हो जाऊँ। लेकिन चेंजिंग कहाँ ही किसी की बात सुनने वाला था। वह साफ तौर से कह देता है कि वेंजी का भी घर है और जब तक वेंजी चाहती है यहाँ रह सकती है, उसे कहीं जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेंजी कहती है कि वो अपनी मर्ज़ी से मूव आउट करना चाहती है, लेकिन चेंजी उसे साफ तौर से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो इसे कहीं नहीं जाने देने वाला है। वेंजी खाना वाना नहीं खा रही थी गुस्से में, तो वो जा कर के उसे ज़बरदस्ती खाना भी खिलाता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे ये सब कुछ ड्रामे यहाँ नहीं चलने वाले हैं, खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। उसे बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र होती रहती थी, इसी वजह से वह सब कुछ कर रहा था, लेकिन जो वेंजी थी वो इन बातों को समझ नहीं पाती है। ग्रैंड मदर कॉल करती है कि वो घर से मूव आउट क्यों नहीं की, तो वो कहती है कि चेंजी उसे घर से नहीं निकलने दे रहा है। ग्रैंड मदर उसे वार्न करती है कि उसे घर से तो किसी हालत में निकलना पड़ेगा। अब वो यहाँ पर सोच रही होती है कि हाँ, घर से तो उसे जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर वो घूमते घूमते गलती से स्टडी रूम में चली जाती है, जहाँ पर कि उसने जो पाई के लिए नोट लिखा था वो चेंजिंग के पास उसे मिलता है। तो वो समझ जाती है कि होटल वाला वो आदमी कोई और नहीं, चेंजिंग था, और उसने पाई तक तो ये लेटर को पहुँचने ही नहीं दिया। जब चेंजी यहाँ पर आता है तो वेंजी बहुत ही डरी सहमी से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। चेंजिन को पता चल जाता है कि वेंजी इस बारे में जान चुकी है, तो वो इस बार सीधे वेंजिन के कमरे में जाता है और डायरेक्टली उसे किस कर लेता है, जिससे कि वेंजिन बहुत ही शॉक हो जाती है और वो चेंजिन पर गुस्सा करने लगती है। चेंजिन उसे कहता है कि देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत लंबे समय से प्यार करता हूँ। वेंजी उसे कहती है कि हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है जो कि वो सोच रहा है। चेंजिन उसे कहता है हम दोनों बाय ब्लड रिलेटेड नहीं हैं और मैंने ही तुम्हें बार पोस करके बड़ा किया है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो क्यों हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। मैं वैसे भी लिली से प्यार नहीं करता हूँ, फैमिली वालों ने तो मुझे ज़बरदस्ती ही इंगेज करके रखा हुआ था, मैंने मना नहीं किया क्योंकि तब तक मेरे लाइफ में कोई नहीं था, लेकिन अब मैं जब तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन वेंजी यहाँ पर चेंजी से काफ़ी डर रही थी और वो इस रिलेशनशिप के लिए अग्री करने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो चेंजी को कहती है कि नहीं, ये गलत है और वो बहुत ही बुरा है। चेंजी से कहता है कि ठीक है, वो उसे सोचने के लिए वक्त दे रहा है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट ना करे और ना ही वो इस घर से जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जिन की फैमिली प्लान बना रही थी कि चेंजिन को सबक तो सिखाना पड़ेगा, और उन्हें पता था कि वो वेंजिन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो चेंजिन से बदला लेने के लिए वो लोग वेंजी को किडनैप करने का प्लान करते हैं। आर या पार होगा यहाँ पर। वो लोग वेंजी को किडनैप करके चेंजिन से उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेना चाह रहे थे।
अगले दिन चेंजी को पता चलता है कि बेंजी पहले ही ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई है। वो चेंजिन को अवॉइड कर रही थी, इसी वजह से वो बेंजी को कॉल करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। इधर बेंजी जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी जिंग और उसके गार्ड्स उसे किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में चेंजिन को यहाँ पर कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि बेंजी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया और अगर वो उसकी जान बचाना चाहता है तो वो अकेले इस प्लेस पर आ जाए। चेंजी समझ जाता है कि बेंजी खतरे में है और उसे कौन ही किडनैप कर सकता है। वहाँ पर वो पहुँचता है तो पहले तो उसे बदला लेने के लिए जिंग की फैमिली उसकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई लगाती है। वेंजी समझ जाती है कि जिंग उसे कितना प्यार करता है तो भी वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें वेंजी की जान बचानी है तो तुम्हें अपनी कंपनी हमारे नाम करना पड़ेगा। चेंजिन बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही मान जाता है। उसके लिए वेंजी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट जो थी। यहाँ पर वो वेंजी को किसी हालत में सेव करना चाह रहा था। इनके बीच ऐसे लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और वेंजी को सेव करने के चक्कर में चेंजी यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। तब जाकर के वेंजिन को एहसास होता है कि ओह चेंजिन तो उसे सच में प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तब तो रिलेशनशिप में आना पड़ेगा ना। तब तक यहाँ पर उसके फ्रेंड्स पुलिस वगैरह को भी लेकर के आ चुके थे और पुलिस जो है जिंग और उसके फैमिली को किडनैपिंग और अटेम्प्टेड मर्डर के केस में लेकर के जाती है। लेकिन चेंजिन यहाँ पर इंजर्ड हो चुका था तो उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अगले 2 दिनों तक चेंजी को होश नहीं आता है, वो कोमा में ही था। वेंजी को उसके फ्रेंड चेंजी का लास्ट वर्ड्स रिकॉर्डिंग उसे सुनाते हैं और कहते हैं कि चेंजी ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वेंजी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। चेंजी ने अपनी सारी कंपनी वेंजी के नाम करने के लिए बोला था अगर उसे कुछ हो जाता है तो। वेंजी को एहसास हो जाता है कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है। उसके दोस्तों के जाने के बाद वो चेंजी से कहती है कोई एक बार होश में आ जाए वो उसे कभी छोड़ने के बारे में बात नहीं करेगी और वो सच में उसे डेट करेगी। चेंजिन को यहाँ पर होश में आता है और वो दोनों यहाँ पर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वैसे तो कहानी मुझे थोड़ी अधूरी सी लगी, आगे और भी कुछ चीज़ें दिखाना मुझे ऐसा लगा जैसे इनकम्प्लीट सी स्टोरी दिखाना चाहिए था, क्योंकि चिंजिन की फैमिली मानेगी नहीं, वेंजी की फैमिली भी इस बात को अग्री करेगी या नहीं करेगी, पई का क्या हुआ, ये सारी बातें अभी इस कहानी में क्लेरिफाई नहीं किया गया। होप सो इस कहानी का सेकंड सीजन आए। वैसे तो कहानी को एक हैप्पी एंडिंग ही दिखा करके यहाँ पर ख़त्म किया गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।